चलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रमा की कलाएं। कि चंद्रमा को अलग अलग हर दिन अलग आकार में, एक दिन अलग आकार में, एक दिन अलग आकार में दिखाई देता है। मतलब वो लगातार अपनी आकृति को परिवर्तित करता रहता है। तो वही अब समझेंगे कि चंद्रमा अपनी आकृति को किस प्रकार परिवर्तित करता है और किस समय अपनी आकृति को परिवर्तित करता है। इसी को किस टॉपिक के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा की कलाएं। मतलब चंद्रमा अपनी कला को किस हिसाब से और अपनी आकृति को किस टाइम और किस अवस्था में परिवर्तित करता है। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाता है और अपने ही अक्ष पर भी घूमता है। मतलब चंद्रमा भी दो स्थिति में गति करता है, एक तो पृथ्वी के चारों ओर और दूसरा अपने ही अक्ष पर भी घूमता है। और एक बात और जान लीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 28 दिन माने जाते हैं। कितने दिन? 28 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन टोटल उसको टाइम लगते हैं 27 दिन 3 घंटे। 27 दिन 3 घंटे में चंद्रमा अपनी पूर्ण प्रक्रिया यानी पृथ्वी के चक्कर, चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को 27 दिन 3 घंटे में पूरी कर लेता है। मोटा मोटा माना जाता है कि चंद्रमा 28 दिन में अपनी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है। तो इसी को दो भागों में बांट दिया जाता है। मतलब 28 का आधा कितना होगा? 28 का आधा कितना होगा? 14 होगा। तो दो पक्ष होते नहीं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष कितने कितने दिन के होते हैं? 14 दिन के होते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये सब आज हम समझेंगे कि किस तरीके से जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में होगा तो उसका आकार कैसा होगा, जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होगा तो उसका आकार कैसा होगा। ठीक है। अब यहां से चंद्रमा की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहां से अब यहां आप देखिए, यहां है सूर्य, यहां है पृथ्वी। अब सूर्य का प्रकाश कहां पे पड़ रहा है? चंद्रमा के इस वाले भाग पे। चंद्रमा के इस वाले भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जो उजाला है यहाँ पे। सूर्य का प्रकाश इस वाले भाग पे पड़ रहा है, इस वाले भाग पे तो पड़ नहीं रहा है। तो हम कहाँ पे रहेंगे? पृथ्वी पे रहेंगे। तो जब हम पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखेंगे तो ये वाला भाग, यही वाला भाग तो हमें दिखाई पड़ेगा, ये वाला भाग तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन है? चंद्रमा है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है तो हमें चंद्रमा का, जिस भाग पे चंद्रमा पे प्रकाश आ रहा है, हमें वो भाग नहीं दिखाई पड़ेगा, जिस कारण हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। और इसी रात को क्या कहते हैं? अमावस की रात। कौन सी रात? अमावस की रात। जिस रात हमें चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता उस रात को क्या कहते हैं? कौन सी रात होती है? अमावस की रात। और यहीं से चंद्रमा का नया जन्म होता है। मतलब यही अमावस की रात से चंद्रमा अपनी विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करना आरंभ कर देता है और यहीं से चंद्रमा का नया जन्म होता है। अब एक बात और समझिएगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है। अभी आप देख रहे हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन है? चंद्रमा है। तो इसका मतलब हमें नहीं ये वाला भाग दिखाई पड़ेगा और यही वो टाइम होगा जहां पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा। लेकिन हर अमावस और हर पूर्णिमा की रात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा पर तो है नहीं। अगर एक ही रेखा पर होते तो हर अमावस और हर पूर्णिमा की रात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता। लेकिन जब ये घूमते घूमते एक क्षैतिज रेखा में आते हैं तब जाकर कहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये अमावस की रात से चंद्रमा की विभिन्न कलाएं आरंभ होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पक्ष कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ये वाला पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। और ये वाला कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। अब देखो, अब यहाँ पे चंद्रमा हमें दिखाई
नहीं दे रहा है। जब हम यहाँ से देखेंगे अमावस की रात को, क्योंकि चंद्रमा के जिस वाले भाग पर प्रकाश आ रहा है हम पृथ्वी से उस वाले भाग को नहीं देख पा रहे हैं, और जिस वाले पे प्रकाश नहीं आ रहा है वही भाग देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश न आने के कारण हमें वो भाग भी नहीं दिखाई देगा। तो चंद्रमा हमें पूरी तरह से अमावस की रात को नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य के प्रक्रिया, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस वाले भाग पे पड़ेगा। कहाँ पे? इस वाले भाग पे। इस वाले भाग पे हमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। इस वाले भाग पे हमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो जब इस वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और इस वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो हम पृथ्वी से इस वाले भाग को देख सकते हैं। हम पृथ्वी से इस वाले भाग को देख सकते हैं। तो चंद्रमा हमें किस आकार में दिखाई देगा? इस आकार में दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा के इसी इतने भाग पर ही प्रकाश पड़ रहा है। तो जिस भाग पर चंद्रमा के प्रकाश पड़ेगा वही उतना भाग हमें दिखाई देगा। फिर उसके बाद चंद्रमा और आगे बढ़ता है। चंद्रमा और आगे बढ़ता है। अब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है, इस वाले भाग पे नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम इसे पृथ्वी से देखेंगे, जब हम इसे पृथ्वी से देखेंगे तो हमें इस वाला ये वाला भाग पूरी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर यहाँ तक पड़ रहा है। तो यहाँ तक का भाग हमें इस आकार में दिखाई देगा। हमें इस आकार में दिखाई देगा। ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रमा और आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद चंद्रमा और आगे बढ़ता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? फिर पृथ्वी। फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, अब ये समझिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो क्या चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? कोई बता सकता है? पड़ेगा बाबू। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तब भी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक क्षैतिज रेखा में नहीं है। अगर एक क्षैतिज रेखा में होते तो यहाँ पे प्रकाश ना पड़ता, लेकिन ये चंद्रमा यहाँ है तो पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है तो सूर्य यहाँ है। तो मतलब ये तीनों एक रेखाएं, एक क्षैतिज रेखाएं में नहीं है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से यहाँ तक पड़ेगा और हम चंद्रमा के 59% भाग को देखने में सक्षम होंगे। जब चंद्रमा इस स्थिति में यहाँ पे आएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तब हम इस भाग को यहाँ तक के चंद्रमा के 59% भाग को देखने में सक्षम होंगे। और जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। जब हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा के इतने ही भाग में प्रकाश नहीं आ रहा है बल्कि इतने भाग में प्रकाश आ रहा है, जिस कारण हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। और इसी रात को क्या होती है? पूर्णिमा। और इसी रात को क्या आरंभ होती है? इसी रात को क्या बोला जाता है? पूर्णिमा की रात। यहाँ पे चंद्रमा का भाग नहीं दिखाई दे रहा था, चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा था, तब हम इसे क्या बोलते थे? अमावस की रात। और यहाँ पे चंद्रमा पूर्णतया दिखाई दे रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। अब कृष्ण पक्ष 14 दिन का था, समाप्त। सॉरी, शुक्ल पक्ष 14 दिन का था, समाप्त हुआ। अब आरंभ होता है कृष्ण पक्ष। अब क्या आरंभ होता है? कृष्ण पक्ष। यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। लेकिन चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में प्रवेश करता है, जब कृष्ण पक्ष में प्रवेश करता है तो लोग कहते हैं कि चंद्रमा पलट गया। लोग क्या कहते हैं? कि चंद्रमा पलट गया। अभी तक यहाँ पे आकृति किस तरीके से बन रही थी? इस तरीके। लेकिन यहाँ पे आकृति किस तरीके से बनेगी? इस आकार। यहाँ पे आकृति किस तरीके से बनेगी? इस तरीके की। यहाँ पे देख लीजिए आप कि जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष से प्रवेश करके यहाँ तक पहुंचा तो चंद्रमा के इस वाले भाग पे पूर्णतया प्रकाश आ रहा है। चंद्रमा के इस भाग तक पूर्णतया प्रकाश आ रहा है, इतने में नहीं आ रहा है। तो हम जब इसे पृथ्वी से देखेंगे तो हमें कैसा प्रतीत होगा? हमें ये इस आकार में प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? इस आकार में
प्रतीत होगा चंद्रमा। और फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे, तो चंद्रमा के इस वाले भाग पर यहाँ तक प्रकाश आ रहा है, यहाँ तक धीरे धीरे चंद्रमा के जहाँ तक प्रकाश दिखता है, अब यहाँ पे इतने में था तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। मतलब जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है, मतलब छोटा प्रतीत होता दिखाई पड़ता है हमें। कैसा प्रतीत होता दिखाई पड़ता है, छोटा प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। और जब चंद्रमा यहाँ पे प्रवेश करेगा तो सूर्य की रोशनी यहाँ तक पड़ेगी, जिस कारण चंद्रमा में इस आकार का दिखाई पड़ेगा। और एक समय फिर ऐसा आएगा जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा के जिस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है हमें वो भाग दिखाई नहीं पड़ेगा। और फिर वही रात क्या होगी, अमावस की रात। कौन सी रात, अमावस की रात होगी वो रात। तो ये थी चंद्रमा की पूरी तरह। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बड़े आकार में होता दिखाई पड़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे छोटे आकार में होते दिखाई पड़ता है।